प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब इस्राएलियों को मिस्र देश से जब निकालना था तो परमेश्वर ने हारून और मूसा को चुना और कहा कि मेरे प्रजा को मिस्र देश से निकाल के लेके आओ। और हम देखते हैं कि हारून और मूसा ने मिस्र देश से इस्राएलियों को निकाला और चलते चलते हम देखते हैं कि जंगल में जाके इस्राएलियों को जब पानी नहीं मिलता है तो हारून और मूसा की बारी में बुड़बुड़ाना चालू करते हैं। और जब बुड़बुड़ाना चालू करते हैं तो मूसा और हारून ने मिलाप वाले तंबू में जाके प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर कहता है कि जाओ तुम लोग और चट्टान से बातें करो। और जब चट्टान से बातें करोगे तो चट्टान क्या करेगा, वो खुद अपना पानी निकाल के देगा। आप अगर देखोगे गिनती का किताब 20 अध्याय उसका 8 वचन में इस प्रकार लिखा है, उस लाठी को ले और तो अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वो अपना जल देगी। हालेलुया। इस प्रकार लिखा है। लेकिन मूसा ने क्या गलती कर देता है, इसमें पाप करने लग जाता है मूसा कि उस चट्टान में जाके बातें नहीं करता है, बल्कि वो चट्टान में जाके लाठी को मारता है। लाठी को लेके जाके तू बातें कर बोल के परमेश्वर ने कहा था। लेकिन मूसा क्या किया, वहां पे लाठी को 2 बार लाठी मारा, पानी निकला, उस चट्टान से पानी निकला। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार उस जगह में भी हुआ। आज लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे बहुत भागते हैं और यीशु से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। उस जगह में चिन्ह और चमत्कार हुआ। परमेश्वर ने कहा कि उसको बातें करके पानी वो देगी, बातें करोगे तो पानी देगी। लेकिन ये लोग लाठी मारे और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए। परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना मीन्स परमेश्वर की बातों को ना मानना। और इन फ्यूचर में उसी समय अगले दिन उनके साथ क्या होता है, हालेलुया, उनके साथ परमेश्वर कहता है कि तुम दोनों हारून और मूसा तुम दोनों भी कनान देश में पहुंच नहीं पाओगे। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार किए, परमेश्वर की राज्य के लिए काम किए, परमेश्वर की प्रजा को निकाल के लेके आए। लेकिन देखते हैं कि हारून और मूसा दोनों कनान देश में नहीं पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच पाए। हालेलुया। उस जगह में चिन्ह चमत्कार हुआ लेकिन पहुंच नहीं पाए। सेम उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीवन की पुस्तक में भी ऐसा ही है। जो अंतिम समय तक परमेश्वर की सेवा में और परमेश्वर की साथ और परमेश्वर की वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता रहेगा, वही स्वर्ग में जा पाएगा। बहुत सारे लोग, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे पास्टर्स लोग हैं जो लोग की स्वर्ग राज्य नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। हम देखते हैं आदम और हवा ने परमेश्वर की बातों को नहीं माने और वो लोग आदम की बटिका से निकाल दिया गए। हारून और मूसा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माने। छोटी सी ही बात है, इस्राएलियों को पानी ही देना था, चाहे चमत्कार करके दो या चाहे कुछ भी करके दो, चाहे बातें करके दो, चाहे लाठी मार के दो, वही देना था। लेकिन उसमें क्या है, परमेश्वर की महिमा नहीं है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब मूसा ने क्या कहा, मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? इसमें खुद के लिए कह रहा है कि हमको इस चट्टान से जल निकालना होगा। परमेश्वर की कहां महिमा है? हालेलुया। परमेश्वर की कहां महिमा है? परमेश्वर की महिमा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है कि मुझे तुम पवित्र नहीं जाने। 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचा ना पाओगे। बहुत सारे लोग मंडली जा सकते हैं। आज मैं हर एक पास्टर्स को बता देना चाहता हूं, मंडली जा सकते हैं, लेकिन आपकी एक छोटी सी भूल भी
परमेश्वर के विरोध में अगर कर रहे हो, अपने बढ़ाई के लिए आप मिनिस्ट्री कर रहे हो, अपने बढ़ाई के लिए मुझे लोग जानेंगे, मुझे लोग पहचानेंगे, मेरा ज्यादा नाम होगा बोल के आप अगर इस तरह से अगर परमेश्वर की मिनिस्ट्री को कर रहे हो, मैं मानता हूं आपको बुलावा परमेश्वर ने ही आपका बुलावा किया है, आपको परमेश्वर ने ही आपको मिनिस्ट्री दिया है, लेकिन आपकी एक छोटी भूल, छोटी सी गलती आपको स्वर्ग जाने के लिए आपको मुश्किल या बाधा खड़ा कर देगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। और पास्टर्स लोग, मैं पास्टर्स लोगों का रेस्पेक्ट करता हूं, हालेलुया, लेकिन एक दोनों परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए अपने परिवार को भी छोड़ दिए। मूसा अपने परिवार को छोड़ के आया था, लेकिन कनान देश में नहीं पहुंचा। ये नहीं कि परमेश्वर, ये नहीं कि वो लोग उनका एज हो गया तो वो लोग मर गए, नहीं। परमेश्वर के देखो इसमें क्या होता है, उन्होंने चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन इन फ्यूचर में जाके उनके ऊपर श्राप आया। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार बहुत अच्छा है, परमेश्वर अगर चाहता है तो आप करो। परमेश्वर अगर जहां पे चाहता है तो आपको ना चाहते हुए भी वहां पे चिन्ह चमत्कार होगा, लेकिन परमेश्वर के जीवित वचन जो है उसके अनुसार हमें चलना है। चाहे आपको हो, चाहे मुझे हो, चाहे मंडली को हो, चाहे कलीसिया को हो, चाहे विश्वासियों को हो, चाहे पास्टर्स को हो, चाहे बिशप को हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चलेगा वो ही स्वर्ग में जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। हालेलुया। मैं इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, इस वचन को मैं कई बार पढ़ा हूं, लेकिन जब मैं रात को पढ़ रहा था तो परमेश्वर मुझसे बातें किया और कहा कि वाह, मेरे लिए अगर तेरी अगर छोटी सी भी अगर भूल हो सकता है तो तू स्वर्ग नहीं जा पाएगा, तू रैप्चर में उठा लिया नहीं जा पाएगा। लोग कहेंगे कि ओ मूसा तो स्वर्ग कैसा गया, फिर तो ये पाप किया था। अब्राहम ने तो स्वर्ग कैसा गया, पाप किया था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बाइबल में कई सारे युग है। हालेलुया। और मूसा और हारून कौन से युग के हैं? ये वो युग के हैं जो व्यवस्था के अनुसार, उनके न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा, हमारा न्याय अनुग्रह के अनुसार होगा। हालेलुया। बाइबल कहता है कि वो लोग स्वर्ग गए, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज एक कलीसिया को, एक विश्वासी को, यहूदियों को छोड़ जिनके ऊपर भी अनुग्रह हुआ है, जो लोग अनुग्रह पाके यीशु को ग्रहण किए हैं और उसके इंतजार कर रहे हैं, उनको अनुग्रह के अनुसार होगा। आज हमारा छोटी सी गलती हमें स्वर्ग जाने से हमें बाधा बन सकता है। इसलिए परमेश्वर की पवित्र वचन क्या कहता है? अपने अभिलाषाओं से जो चीज तुमको रोकती है परमेश्वर की वचन में बढ़ने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए, उसके राज्य में बढ़ने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, जो चीज आपको रोकती है, बाधा बनती है, उस चीजों से आप दूर रहो। हालेलुया। आज हमारे अभिलाषाएं, हमारे चाहत हमें स्वर्ग जाने से हमें बाधा बन सकता है। इसलिए आज अपने आप को परख के देखे, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं चल रहा हूं या नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस छोटी सी मैसेज के द्वारा, परमेश्वर की पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे, और छोटी सी छोटी गलती करने से भी आप बचे रहो और अपने आप को परख सको। इसलिए मैं परमेश्वर से आप सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।